बिहारियों को क्या झुंझुना थमाया गया है क्या? चिराग पासवान को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा, ललन सिंह को कैबिनेट का मिनिस्टर का दर्जा, जीतन राम मांझी को क्या झुंझुना थमाया गया? चाहे वो नीतीश कुमार रहे या लालू यादव रहे, जब वो लोग किंग मेकर हुआ करते थे तब हमेशा उनके पास फ्रूटफुल मंत्रालय जैसे रेल विभाग हुआ करता था। वो जो जमाना था, उस जमाने में कांग्रेस को कितनी सीटें आती थी? 240 पे नहीं हुआ करती थी। आज की डेट में रेल मंत्रालय जिसका अपना बजट नहीं है। नमस्कार, देखिए, चाहे वो तेजस्वी यादव हों या कई बड़े पत्रकार हों, नेशनल मीडिया से लेके रीजनल चैनल तक के, उनका ये मानना है कि भले ही नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में हो, लेकिन बिहार के मंत्रियों को झुंझुना थमा दिया गया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा। लेकिन सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान, जिनको लेकर ये उम्मीद थी कि बड़ा मंत्रालय मिलेगा, रेल या शिक्षा विभाग की चर्चा हो रही थी, जेडीयू के अंदर खाने जो आनंद मोहन दिल्ली पहुंच के ये कह रहे थे कि रेल मंत्रालय मिलना चाहिए, और तमाम मीडिया सोर्सेज भी ये बता रहे थे कि जेडीयू इस बार रेल पर समझौता नहीं करेगी। लेकिन ललन सिंह को पंचायती राज विभाग और पशु एवं मत्स्य विभाग से संतोष करना पड़ा। वहीं चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बनाया गया और मांझी के खाते में एसएमई गया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ जी जुड़े हुए हैं। अमिताभ रंजन जी, अमिताभ जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप तो बिहार से लेकर दिल्ली तक की राजनीति को नब्ज को जानते हैं। बतौर बिहारी, बतौर पत्रकार भी और बतौर बिहारी, मुझे ये बताइए, वाकई बिहारियों को क्या झुंझुना थमाया गया है क्या? देखिए, इसमें दो मसले हैं। पहला तो ये है कि आप इसको व्यवहारिक राजनीतिक जो व्यवहार होता है उसके लिहाज से भी देखिए, और दूसरा होता है मोदी 3.0 का जो विजन है उस नजरिए से भी इसको देखिए। इसको सीधे ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखा जा सकता। अगर हम सियासी लहजे में बात करें तो जाहिर सी बात है कि बिहार जिस तरीके से पोर्टफोलियो बिहार के पुराने नेता संभालते रहे हैं, तो एक जहन में बैठा हुआ है कि क्यों ना उस किस्म के बड़े मंत्रालय हों, मसलन जैसा रेल का आपने जिक्र किया, वैसे मंत्रालय क्यों ना हो। लेकिन मोदी 3.0 का जो विजन है उसके मुताबिक फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय हो या पंचायती राज मंत्रालय हो, या फिर मांझी जी को जो मंत्रालय मिला है वो मंत्रालय हो, ये तमाम तीनों बड़े मंत्रालय हैं आज के जमाने में। देखिए, मोदी 3.0 का जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, यानी जो योजना, जो भविष्य के लिहाज से जो योजना वो तैयार कर रहे हैं, उसमें ये तीन मंत्रालय को आप छोटा ना माने। मोदी के इस दूसरी पारी के बाद मोदी को इस बार इतना झटका क्यों लगा, उनकी सीटें इतने घट के क्यों आ गई? दो बड़े मसले थे, महंगाई और बेरोजगारी। अब आप कल देखिएगा, मोदी सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि किसानों के हाथ में इंस्टॉलमेंट दिया, इंस्टॉलमेंट 7वां इंस्टॉलमेंट मोस्ट प्रोबेबली, अगर मैं गलत ना हूं तो वो दिया, और किसानों के हाथ में पैसे दिए। उन्होंने ये दिखाना शुरू कर दिया है कि हम सीधे जो वो लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं या जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो नीचे के हैं, एकदम नीचे के कैडर में है, मतलब स्ट्राटा में है, उन लोगों के हाथ में कुछ पैसे आए और इकोनॉमिक में वो चर्न करना शुरू करे। अगर उसको आप इन तीनों मंत्रालय से आप जोड़िएगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में एक तो चुनाव होने वाला है 2025 में, और दूसरी बात ये कि मंत्रालय के एक मंत्रालय के लिहाज से देखें तो फूड प्रोसेसिंग जो मंत्रालय है वो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और प्लस अप्रत्यक्ष तरीके से, सीधे तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने में सक्षम हो सकता है। और यही हाल मांझी जी के मंत्रालय एमएसएमई के साथ। और एमएसएमई में एक और प्लस बात यह है कि अगर कोई बच्चा स्टार्टअप के लिए अपना लगा रहना चाहता है, स्टार्टअप में शुरू करना चाहता है, तो मुमकिन है कि एमएसएमई के जरिए उसको फायदा पहुंचे। तो ये कह देना सीधे कि हाथ में झुंझुना थमा दिया गया है, मैं विपक्ष की राजनीति के ऊपर अगर टिप्पणी करने की बात होगी तो मैं उसको उस नजरिए से देखूंगा, लेकिन अगर आप व्यवहारिक नजरिए से देखिएगा तो सीधे झुंझुना थमाने वाली बात नहीं लगती है शुरुआत में। नहीं अमिताभ जी, ठीक है, आप कह रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था कि आपने जो शुरुआत में कहा कि देखिए, चाहे वो नीतीश कुमार रहे या लालू यादव रहे, जब वो लोग किंग मेकर हुआ करते थे तब हमेशा उनके पास फ्रूटफुल मंत्रालय जैसे रेल विभाग हुआ करता था,
तो ऐसे में रेल को लेकर चाहे आनंद मोहन सिंह की बात करें या जो एलजेपी के सोर्सेज ये बता रहे थे कि चिराग को भी रेल मिल सकता है, तो आप मानते हैं कि आज की डेट में रेल मंत्रालय जिसका अपना बजट नहीं है, तो ऐसे में फूड प्रोसेसिंग हो या पंचायती राज विभाग हो या एमएसएमई हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट विभाग है रोजगार के दृष्टिकोण से या किसानों के हित में या स्टार्टअप को लेकर आप बात करें तो? नहीं, ये बिल्कुल देखिए, आप किसी मंत्रालय, देखिए मंत्रालय, किसी मंत्रालय को हम छोटा और बड़ा नहीं कह सकते आज के लिहाज से। और आप जो कह रहे हैं कि नीतीश और जब लालू किंग मेकर हुआ करते थे उनके पास बड़े ही स्लम पोस्ट हुआ करते थे, मतलब इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो हुआ करते थे, तो आप संख्या बल भी तो देखिए। आप 240 लेकर आते हैं और एक बड़ा आपके पास चंक होता है और आपके सहयोगी 15 के नीचे होते हैं या 15 के आसपास ही होते हैं, 16 और 12 है टीडीपी और जेडीयू। और वो जब जमाना था, हम आपको एकदम सियासत के व्यवहारिक नजरिए से बता रहे हैं। वो जब जमाना था, उस जमाने में कांग्रेस को कितनी सीटें आती थी? 240 भी नहीं हुआ करती थी यूपीए 1 और यूपीए 2 में। तो जाहिर सी बात है कि इनके पास जब संख्या बल अपेक्षा आज के मुकाबले ज्यादा था, बिहार से जो भी दोनों दल हुआ आया करते थे अपने जमाने में या वाजपेयी के जमाने में भी, तो वो इनकी हिस्सेदारी बड़ी होती थी या ज्यादा कह सकते थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी 3.0 का विजन या मोदी का जो पूरा विजन है, वो आप उसकी तुलना मनमोहन सिंह और वाजपेयी वाले से थोड़ा सा नहीं कर सकते। मतलब कि अलग किस्म का विजन है। इसीलिए कृषि मंत्रालय भी इन लोगों ने अपने पास रखा। अच्छा, चिराग को लेकर देखिए, चूंकि चिराग अपने आप को मोदी का हनुमान कहते हैं, आखिरी के मेरे दो सवाल है, मोदी का हनुमान कहते हैं और चिराग को लंबी राजनीति करनी है और भविष्य में बिहार में अगर दो युवा नेता की बात करें, चाहे तेजस्वी यादव या चिराग पासवान, संभवतः राजनीति जो है आने वाले कई सालों तक इन्हीं दोनों के बीच में घूमेगी। तो ऐसे में क्या मानते हैं, चिराग को इम्पोर्टेंट विभाग मिला है और अगर उन्होंने काम कर दिया तो और उनकी प्रसिद्धि बढ़ सकती है? हाँ, आपने एक आखिरी लाइन सबसे सही बात कही कि अगर उन्होंने काम किया तो वाकई, अगर किसी भी मंत्रालय में अगर आप काम करते हैं तो आप, ऐसा नहीं होता है कि आप मंत्रालय में बढ़िया काम करें और जमीन में लोग उसको नोटिस ना करें, ऐसा होता कम है। जमीन में लोग नोटिस करते हैं और आपका अपना जो संसदीय इलाका होता है, वहाँ आपकी मजबूती होती है, आपकी प्रसिद्धि भी होती है, लोकप्रियता भी बढ़ती है। अगर चिराग बिहार के जिलावार तरीके से हर जिले में या फिर कम से कम 15 से 20 जिले में भी ऐसा एहसास करवाने में कामयाब, चिराग के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है बिहार की राजनीति में। चलिए, एक आखिरी सवाल अमिताभ जी मेरा, लोग जो कह रहे हैं कि बिहार को झुंझुना थमा दिया गया, ठीक है, यहाँ पर चाहे वो जीतन राम मांझी हो, उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा, चिराग पासवान को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा, ललन सिंह को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा, गिरिराज सिंह चूंकि बीजेपी से ही हैं तो उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा पहले भी था, आज भी है। उसके अलावा 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना हो चाहे एनसीपी अजित पवार हो, उन्हें राज्य मंत्री का ऑफर किया गया। हालांकि एनसीपी अजित पवार ने तो मना भी कर दिया सरकार में शामिल होने से, यानी मंत्री बनने से। तो ऐसे में बिहार को तो ज्यादा तवज्जो मिला है, ये तो तय माना जाए। हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र के मुकाबले बिहार को ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश की गई है। अब देखिए, दोनों फैक्टर अलग अलग है। टीडीपी और जेडीयू बिल्कुल बीजेपी से अलग दो बड़ी पार्टियां हैं, सरकार में रह चुकी हैं और इन लोगों का स्वतंत्र अपना एक अस्तित्व है। उसके बनिस्पत आप जब देखिएगा एक नाथ शिंदे के शिवसेना गुट को या अजित पवार एनसीपी अजित पवार गुट को, तो ये दोनों एक लिहाज से तो नई पार्टियां ही है ना, पार्टी के लिहाज से देखिए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत तो गड़बड़ा सकती है ना फिर। महाराष्ट्र में बीजेपी को महाराष्ट्र अगले कुछ महीनों के दौरान चुनाव होने वाले, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी को बैठ के कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा कि किस तरीके से, और मेरा ख्याल है कि उसके थिंक टैंक कर रहे होंगे और इसको लंबा अगर वो खींचते हैं तो ये दिक्कत पैदा कर सकती है। ये तमाम जो विरोधाभास पैदा हो गए हैं मंत्रालय बंटने के साथ ही और शपथ ग्रहण के दूसरे दिन से ही, तो विरोधाभास जो पैदा हो रहे हैं, तो बीजेपी को थोड़ी दिक्कतें तो आ सकती है महाराष्ट्र में। जिस तरीके से उसके नंबर्स भी आए हैं, बहुत ज्यादा नंबर घट गए हैं। उसने कांग्रेस के मुकाबले अपने सीट गंवा दी है। कांग्रेस को इस बार लोकसभा में 13 सीट, जबकि बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें आई हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास 23 सीटें हुआ करती थी। तो जिस तरीके से उसने सीट कांग्रेस के हाथों गंवाई है, अगर ये लंबा खींचता है मसला एनसीपी अजित पवार और शिवसेना शिंदे गुट का, तो बीजेपी के लिए थोड़ी विशेष है।
चलिए ये थिंक टैंक को जी सोचना पड़ेगा। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी आपका और कीमती समय देने के लिए। जाहिर सी बात है, देखिए हम चर्चा क्या कर रहे थे, हम चर्चा ये कर रहे थे कि वाकई क्या बिहार के नेताओं को, चिराग पासवान जैसे युवा नेता को, जो अपने आप को मोदी का हनुमान कहते हैं, 100% स्ट्राइक रेट, जिस नीतीश को किंग मेकर कहा जाता था, उनके खासम खास ललन सिंह को और जीतन राम मांझी को क्या झुंझुना थमाया गया, या बिहार को नरेंद्र मोदी ने भविष्य के 5 सालों के लिए तवज्जो दी है, और अगर यहाँ के मंत्री ये काम कर गए अपने विभागों में अच्छा, तो न सिर्फ इनका हाइप होगा बल्कि मोदी सरकार के लिए भी फायदेमंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी।